अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है डेरिवेटिव टेस्ट लेवल 2 और इसमें 10 एमसीक्यूज़ हैं, 10 एमसीक्यूज़ हैं। इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप खुद ट्राई करें और देखें कि आपके कितने ऑप्शंस सही हैं, कितनी मार्क्स आ रही हैं आपकी। उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आप खुद ट्राई करें, खुद को चेक करें कि आपकी लेवल क्या है। सो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जितने हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है, इफ़ y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर देन y डैश इक्वल्स वाट। अगर y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा। तो आइए इस पर सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा है कि इफ y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, सिंपल इज दैट y डैश का डेरिवेटिव ई पावर एक्स सेम होता है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ जो पावर में दिया गया फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, मीन्स एक्स का डेरिवेटिव। तो ये होगा y डैश इक्वल्स ई पावर एक्स इंटू 1, दैट इज ई पावर एक्स। लेकिन हमें फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स ई पावर एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है, सबसे पहले तो हम ई पावर एक्स स्क्वायर सेम लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो दिस इज द आंसर। y डैश क्या होगा, 2x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए है 2 ई पावर एक्स स्क्वायर। ये नहीं होगा क्योंकि इधर है 2x ई पावर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी क्या है, 2x ई पावर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी ई पावर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी माइनस 2 ई पावर एक्स स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 2x ई पावर एक्स स्क्वायर इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। लिटरली दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर ई देन y डैश इक्वल्स व्हाट। सबसे पहले आप खुद ट्राई करें, खुद सॉल्व करें, देखें कि सॉल्व होता है कि नहीं होता। उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें और जो आंसर आए वो कमेंट करें। तो खुद ट्राई कर लिया, आइए अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्या है, y इक्वल्स ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर ई, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y डैश क्या होगा, y डैश होगा ई पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है ई पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ई, मीन्स एक्स की पावर कोई कांस्टेंट है। एक्स की पावर 5 हो सकती है, एक्स की पावर 6 हो सकती है, एक्स की पावर ई हो सकती है। एक्स की पावर कोई ना कोई कांस्टेंट हो तो क्या होता है, तो ऐसा होता है कि पावर आगे आता है और पावर में से एक कम होता है। सिंपल इज दैट। तो एक्स पावर ई है ना, मीन्स पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा। पावर आगे आई और पावर में से एक कम होगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है एक्स पावर ई प्लस ई पावर एक्स। ऑप्शन बी है एक्स ई पावर एक्स माइनस 1। ऑप्शन सी है ई पावर एक्स और ऑप्शन डी है ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स ई पावर माइनस 1, ई एक्स पावर ई माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वाई डैश क्या हमने सॉल्व किया है, ई पावर एक्स प्लस ई एक्स पावर ई माइनस 1, ई पावर एक्स प्लस ई एक्स पावर ई माइनस 1। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 है, इफ y इज इक्वल टू 5 पावर साइन एक्स, y इज इक्वल टू 5 पावर एक्स देन y डैश इक्वल्स व्हाट। इफ y इज इक्वल टू 5 पावर x है तो हमने पढ़ा है y डैश क्या होगा, a पावर x इंटू ln a मीन्स ln 5 मीन्स 5 पावर x एंड ln 5।
5 पावर एक्स एल एन एक्स नहीं होगा, 5 पावर एक्स एल एन 5 होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ए पावर एक्स मीन्स 5 पावर एक्स इंटू एल एन ए मीन्स एल एन 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इफ वाई इज इक्वल टू if y is equal to 4 power sin x, then y dash equals what? y dash equals what? तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू क्या है, 4 पावर साइन एक्स है, 4 पावर साइन एक्स। तो y डैश क्या होगा, सबसे पहले a पावर x सेम, a पावर x ln a मीन्स ln 4 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। तो दिस इज द आंसर। आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। a पावर x ln 4 ये नहीं होगा, a पावर x ln 4 पावर कॉस एक्स ln 4 भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है a पावर x ln 4 इंटू कॉस एक्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQs। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्या है, इफ y इज इक्वल टू 2 पावर साइन एक्स देन y डैश फाइंड करें एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पे। ऑप्शन ए 2 पावर रेडिकल 2 ln 2 रेडिकल 2, ऑप्शन बी है 2 पावर 1 ओवर रेडिकल 2 इंटू ln 2 डिवाइडेड बाई रेडिकल 2, ऑप्शन सी है 2 पावर रेडिकल 2 ln 2, ऑप्शन डी है 2 पावर साइन एक्स इंटू ln 2 इंटू कॉस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तुक्का नहीं लगाना, सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 2 पावर साइन एक्स, 2 पावर साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल्स पाई बाय 4 पे, पाई बाय 4 पे। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। y डैश क्या होगा, y डैश a पावर x मीन्स 2 पावर साइन x, a पावर x इंटू ln a मीन्स ln 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा, cos x। तो ये आ गया डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, अब हमें x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करना है, पाई बाय 4 पुट करना है। x इक्वल्स पाई बाय x इक्वल्स पाई बाय 4 पुट करना है। पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो लिखेंगे y डैश ऑफ पाई बाय 4, जहाँ जहाँ x है उधर हम पाई बाय 4 पुट करेंगे। तो ये होगा 2 पावर साइन पाई बाय 4 इंटू ln 2 इंटू कॉस पाई बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो y डैश ऑफ पाई बाय 4 क्या होगा, ये होगा 2 पावर साइन पाई बाय 4 क्या होता है, साइन पाई बाय 4 होता है 1 ओवर रेडिकल 2, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1 ओवर रेडिकल 2 इंटू ln 2 सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कास 45 भी क्या होता है 1 ओवर रेडिकल 2 होता है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा y डैश ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 पावर 1 ओवर रेडिकल 2 इंटू ln 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर रेडिकल 2 को डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, इधर 1 है मीन्स होल डिवाइडेड बाय। तो आइए ऑप्शंस चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 2 पावर रेडिकल 2 ln 2 रेडिकल 2, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है 2 पावर 1 ओवर रेडिकल 2 इंटू ln 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। हमारे पास क्या है 2 पावर 1 ओवर रेडिकल 2 इंटू ln 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQs। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ y इज इक्वल टू साइन 2x
देन वाई डैश इक्वल्स वाट, हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, वाई इक्वल साइन एक्स है, साइन 2x है, तो वाई डैश होगा साइन 2x का डेरिवेटिव होता है कॉस 2x और मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये कॉस 2x क्या एंगल है ना, cos 2x एंगल है, मीन्स 2x जो है एंगल है, तो इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, तो y डैश का आंसर आएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, cos 2x बाई 2, sin 2x बाई 2, 2 cos 2x, 2 cos 2x मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है इफ y इज इक्वल टू 10x देन y डैश इक्वल्स वाट, ये तो बहुत ही सिंपल है, याद करना है कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इफ y इक्वल्स x प्लस 1 x माइनस 1 देन y डैश इक्वल्स वाट, ये तो बहुत ही सिंपल है, x प्लस 1 x माइनस 1 ये y के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स a प्लस बी a माइनस बी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो y डैश क्या होगा 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मीन्स y डैश क्या आया 2x आया, y डैश क्या आया 2x। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 2x। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 देन y डैश इक्वल्स वाट, तो वंस अगेन वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अच्छा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा y इज इक्वल टू इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो ये होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, y डैश क्या होगा x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो y डैश इक्वल्स 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इफ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 1 देन y डैश इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ y इज इक्वल टू cos x देन y डैश इक्वल्स वाट, तो cos x ये बहुत ही सिंपल है, याद करने की चीज़ है, आपको याद करना है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, साइन x नहीं होता, माइनस cos x नहीं होता, sec x नहीं होता, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। अच्छा आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जिस फंक्शन में c आ रहा हो, लेट सपोज cos x है, cot x है, इन दोनों फंक्शंस में c आ रहा है, cos x है या फिर कोटेंजेंट x है, जिसमें भी c आ रहा हो उसके जो डेरिवेटिव होगा उसमें माइनस होगा, तो cos x है, cos x का डेरिवेटिव sin x है तो माइनस आएगी क्योंकि इधर c है। और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स रेडिकल x देन y डैश इक्वल्स वाट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होता है ऑप्शन बी 1/2 इंटू रेडिकल एक्स। आप इसको रट लें, क्रैम कर लें, याद कर लें, रेडिकल एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू रेडिकल एक्स होता है। दिस इज़ टू बी रिमेंबर्ड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर द लेवल 3। आई होप को आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।